नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक के अनुपात। बिहार शिक्षक स्थानांतरण एंड प्रतिनियुक्ति। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। वो आदेश जारी किया है शिक्षकों के स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति के लिए। इस आदेश के माध्यम से उन्होंने बताया है कि कैसे शिक्षकों के स्थानांतरण आपको जिला अंतर्गत होगी और जिला के बाहर। और यही नहीं, अपितु यह भी उन्होंने आदेश में बताया है कि यह जो कमेटी है, चूंकि ये कमेटी गठित की जा रही है और ये कमेटी न कि स्थानांतरण करेगी अपितु प्रतिनियुक्ति भी करेगी, क्योंकि स्थानांतरण के बाद शिक्षकों की कहीं कहीं बहुत कमी है। कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहां शिक्षक है ही नहीं, यानी वो विद्यालय शिक्षक विहीन हो गए हैं। कुछ विद्यालय एक शिक्षकीय हो गए हैं और कहीं दो शिक्षक से काम चलाना पड़ता है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सा वो आदेश है जो डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जारी किया है बिहार के शिक्षक के स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति के संबंध में। तो चलिए वो सारे आदेश जानते हैं और एक एक करके वो सारी कमेटी के बारे में भी जानेंगे कि कौन सी नई कमेटी फॉर्म की गई है और उसमें आखिर है कौन कौन, कैसे इसमें शिक्षा विभाग सीधा इन्वॉल्व नहीं होगा, इसमें जिलाधिकारी के आदेश ही चलेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डर है कि कहीं खेल कुछ और नहीं हो जाए, शिक्षकों के शोषण तो नहीं होंगे। तो चलिए आदेश को जानते हैं और समझते हैं कि क्या और कैसे चीजें होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से आप पहले आपसे आग्रह करेंगे, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं और जानते हैं कि क्या और कैसे चीजें होंगी। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने 4 अगस्त 2025 को एक पत्र जारी किया और वो पत्र जारी किया सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को और पत्रांक था 61 नंबर। और उन्होंने सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में यह पत्र प्रेषित किया था। और इस पत्र के माध्यम से उन्होंने एक चिंता जाहिर की थी कि स्थानांतरण के बाद शिक्षकों की कमी हो गई है कुछ कतिपय विद्यालयों में, और जहां कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहां ऐसी स्थिति होगी केवल एक शिक्षक है, कहीं कहीं दो शिक्षक हैं। तो उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारियों से आग्रह किया था कि उन विद्यालयों में जहां स्थिति विकृत हो गई है उसको सुधारा जाए। और उन्होंने यह जानकारी दी कि विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात जो है 40 से कहीं कहीं अधिक भी है। तो इस दृष्टिकोण से उन्होंने ये चीजों को बताया था कि जो विद्यालय एक शिक्षकीय है, दो शिक्षकीय हैं, उन विद्यालयों में आवश्यकता अनुसार शिक्षक उपलब्ध कराया जाए और उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए। कहीं की स्थिति यह भी है कि 40 से बहुत ज्यादा छात्र हैं और उनपे शिक्षक कम है। इस शिक्षक और छात्र अनुपात को सुधारने के लिए चिंता जाहिर की और जिला शिक्षा पदाधिकारी को उन्होंने यह पत्र लिखा था। और इसी पत्र के आलोक में क्रमशः एक और पत्र आपको जारी किया गया जो मील का पत्थर साबित हुआ और वो हो रहा है। और वो पत्र है आपको जो आपके सामने दिख रहा है। ये पत्र आपको 62 नंबर पत्रांक है और ये उसके अगले दिन 5 अगस्त को जारी किया गया और ये सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी को भी इसको दिया गया। और इसमें कहा गया है कि शिक्षकों से प्राप्त स्थानांतरण से संबंधित शिकायतों, अब बात आती है शिकायतों की, तो शिकायतों की जो पूरी लंबी एक अंबार लगी हुई है, पूरा एक अंबार जो खड़ा है, उस अंबार खड़ा है आपको ग्रीवांस से शिकायत। जी हाँ, ई शिक्षा कोष के माध्यम से जो स्थानांतरण के लिए जो ग्रीवांस पोर्टल पे ऑप्शंस दिए गए हैं, वहां शिक्षकों ने भरमार लगा दी है स्थानांतरण को लेकर, उसके शिकायतों को लेकर। तो इसके निष्पादन के लिए अपर मुख्य सचिव ने बात की है और इस पत्र के माध्यम से उन्होंने कुछ चीजें और डायरेक्शंस जारी किए हैं सभी जिला पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को। इसको जानना जरूरी है, तब हम जाके देखेंगे कि आगे इस चीज को किया कैसे गया है। यहां कहा गया है कि उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि विशेष समस्या के कारण शिक्षकों से स्थानांतरण हेतु आवेदन के आलोक में किए गए स्थानांतरण के संबंध में शिकायत ई शिक्षा कोष पर दर्ज करने के लिए प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा निर्देश निर्गत किया गया था। ऊपर एक पत्र प्रसंग के रूप में दिया गया था। उक्त के आलोक में शिक्षकों से स्थानांतरण के संबंध में ई शिक्षा कोष पर प्राप्त सभी शिकायतों का निष्पादन निम्न प्रकार किया जाए। अब क्या कैसे होगा? जिला के अंदर स्थानांतरण एवं पदस्थापन, इस शीर्षक में क्या कहा गया कि ऐसे शिकायत जो जिला के अंदर स्थानांतरण पदस्थापन के संबंध में दर्ज किए गए हैं, यानी जो ग्रीवांस पे डाले गए हैं, की समीक्षा जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्थापना समिति द्वारा की जाएगी एवं शिकायत का निष्पादन करते हुए नए सिरे से स्थानांतरण पदस्थापन आदेश निर्गत किया जाएगा। यह बात कही कि जिला के अंदर जो व्यवस्था बनती है उसके लिए। अब अगर यदि जिला के बाहर की स्थिति बनती है तो उसके लिए कैसी व्यवस्था बनाई गई, उसके लिए भी दूसरे नंबर पॉइंट में कहा गया है और बताया गया है कि जिला अंतर जिला यानी जिले के बाहर ऐसी शिकायत जो अंतर जिला
स्थानांतरण पदस्थापन के संबंध में दर्ज किए गए हैं कि समीक्षा जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित स्थापना समिति द्वारा की जाएगी एवं शिकायत के निष्पादन हेतु समेकित सूची तैयार कर स्पष्ट अनुशंसा के साथ निदेशक प्राथमिक शिक्षा को भेजी जाएगी। जिला स्थापना समिति के से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निदेशक प्राथमिक शिक्षा द्वारा अंतर जिला स्थानांतरण आदेश निर्गत किया गया। कुल मिला के कहा जाए कि यहाँ उन्होंने एक स्थापना कमेटी और समिति गठित करने की बात कही जिलाधिकारी के आपको नेतृत्व। ये कब की बात है? ये 5 तारीख को चिट्ठी आपको निर्गत की गई कि शिक्षकों का जो स्थानांतरण है उसमें जो शिकायत प्राप्त हो रहा है उसको ठीक किया जाए, और यही नहीं, जहां विद्यालय जो 1 शिक्षकीय रह गए हैं, 2 शिक्षकीय रह गए हैं, वहां एडजस्टमेंट किया जाए। तो कमेटी बनाने की बात की गई। तो क्या कमेटी बनी? तो जी हाँ, कमेटी बनी है और इसी से संबंध में मैंने ये वीडियो बनाया है और आप तक वो चीजें मैं पहुंचा रहा हूं। और ये जो दोनों 61 नंबर और 62 नंबर पत्र है उसको जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ कमेटी तो बनी है लेकिन सारी चीजें एलोबरेट वहां से किया गया है। अब यहाँ ये कमेटी आज बना के पत्र जो है आपको सोशल मीडिया के माध्यम से आपको सभी जगह पहुंचाई गई है। और ये पत्र है आपको अधिसूचना है, चूंकि 2268 है और ये 12 अगस्त 2025 को निर्गत है। और इसमें कहा क्या गया है कि और कौन कौन से इस कमेटी में सदस्य है, इसको जरा बारीक ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए, जिला जो पदाधिकारी हैं, जो हर जिले में एक कमेटी बनेगी, ध्यान देने की जरूरत है। चूंकि आदेश ये आया है, ये आदेश ऊपर से आया है, राज्य से, शिक्षा विभाग से आया है, यानी हम सभी जो अधिसूचना है, अधिसूचना जो है ना पूरे जगह ये समान लागू होता है। ठीक है, यहाँ किसी को पर्टिकुलर करके नहीं भेजा गया है, ये अधिसूचना है। चूंकि अब यहाँ कहा गया है कि जिला पदाधिकारी इसके अध्यक्ष होंगे, उप विकास आयोग डीडीसी इसके सदस्य होंगे, अपर जिला दंडाधिकारी जो है इसके आपको सदस्य होंगे, और जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीओ इसके सदस्य सचिव होंगे, और डीपीओ स्थापना सदस्य होंगे। उसके बाद छठे, जिला पदाधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति, ये रिकमेंड करेंगे जिला पदाधिकारी, अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी का मनोनीत एक पदाधिकारी। उसके बाद है जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक महिला वरीय उप समाहर्ता, नहीं होने की स्थिति में कोई अन्य महिला। जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत अल्पसंख्यक श्रेणी का एक पदाधिकारी। ये सारे के सारे सदस्य आपको रहेंगे ये इस कमेटी में। और ये कमेटी आखिर करेगी क्या? क्योंकि हम लोगों ने अभी पत्र के माध्यम से जाना कि कौन कौन सी समस्या है, तो इसमें और नया चीज जोड़ा गया है। वहां था कि आपको जिला के अंतर्गत पदस्थापन स्थानांतरण और जिला के बाहर, यहां एक नई चीज जुड़ी है, इसीलिए आपको ये चीजों को जानना जरूरी है। अब ये देखा जाए, जिला स्थापना समिति शिक्षकों का जिला के अंदर स्थानांतरण, अंतर जिला स्थानांतरण हेतु अनुशंसा, ये जो जिला स्थापना समिति है ये शिक्षकों का जिला के अंदर स्थानांतरण और अंतर जिला स्थानांतरण हेतु अनुशंसा करेगी, और स्थानांतरण संबंधी शिकायतों के निष्पादन एवं जिला के अंदर स्वीकृत रिक्त पदों की सीमा तक शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति हेतु प्राधिकृत रहेगी। ये न सिर्फ स्थानांतरण के लिए जो शिकायत मिली है उसको निष्पादित करेंगे, बल्कि जो रिक्त पद हैं, जो स्वीकृत रिक्त पद हैं, वहां भी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और प्रतिनियुक्ति एक बहुत बड़ा आपको आदेश है और बहुत बड़ा डिसीजन है। अगर स्थानांतरण नहीं होता है तो इससे एडजस्टमेंट होगा और इससे आपको सामंजन होगा, प्रतिनियुक्ति से सामंजन होगा। जहां अधिक शिक्षक हैं वहां से कम किए जाएंगे, जहां कम है वहां आपको जो उनकी आवश्यकता है उसके अनुसार भेजे जाएंगे। और ख्याल रखा जाएगा 40-1 का यहाँ की बात कही जा रही है, क्योंकि क्यों जिक्र है 40 से ज्यादा, 40 से ज्यादा मतलब यहाँ दबी जबान में कहा जा रहा है कि 40-1 अनुपात में आपको वहां रखना है। तो ये है बड़ा आदेश जो तत्काल प्रभाव से लागू है, आज जारी हुआ और ये आज ये लागू हुआ है। और इसे जारी किया है आपको शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव के द्वारा ये पत्र जारी हुआ है, और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी आरडीडी, सभी आपको जिला पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी को इसको भेजा गया और इसको इमीडिएट इफेक्ट से लागू किया गया। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आप तक ये सारी बातें पहुंचाई कि जिला कमेटी जो है आपकी प्रतिनियुक्ति करेगी, जिला कमेटी आपकी शिकायतों के निष्पादन पे काम करेगी जो स्थानांतरण से संबंधित। तो मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इंफॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।